बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 42 के दोहा नंबर 41 की जो है पहली चौपाई का जो है भावार्थ श्रवण कर रहे हैं। आज हम दोहा नंबर 41 की दूसरी अर्धाली जो है उस पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अनेक पटु प्रश्न इस सुकीर्ति सरजू नदी यानी रामचरितमानस के नावे हैं। इन प्रश्नों के जो विवेक पूर्व जो है रीति से प्रवीण, चतुर और यथा महाराज जो है उपदेश दिया गया है, वो सारे उपदेश जो है बहुत कुशलता पूर्वक किए गए हैं, बड़े विवेक के साथ। विवेक सहित पूर्ण रीति से उत्तर नाव के जो चतुर केवट है। महाराज कह रहे हैं कि नदी नाव पटो प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर विवेका। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजिर बिहारी। महाराज कहते हैं कि महाराज इस रामचरितमानस के अंतर्गत अनेक प्रश्न हैं। ये अनेक प्रश्न जो है अनेक नावे और उसमें अनेक केवट है। जैसा कि महाराज प्रश्न वैसी नाव, वैसे कुशल उत्तर केवट। कुशल कहने का भाव है कि सब प्रश्नों का उत्तर रामायण में पूरे उतरे। उत्तर न देते बनना ही नाव का डूबना है। अगर न उत्तर दिया जा सके तो महाराज समझ लो नाव डूब गई। यहाँ सब उत्तर पार हो गए, कोई भी नाव नहीं डूबी। यानी इस प्रकार से प्रश्न और उसके उत्तर के उदाहरण अनेक प्रकार से दिए गए हैं। राजा जनक ने महाराज जो है राम विश्वामित्र से प्रश्न किया था, कहो नाथ सुंदर दुई बालक। और बड़ी कुशलता पूर्वक जो है उन्होंने कह दिया कि मुन भी हंस कहो निपनी का। महाराज विश्वामित्र हंस करके जो बोले कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराज तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट रूप से जहां जहां प्रश्न है वहां वहां उत्तर है, और अनेक जगह जो प्रश्न किए गए हैं और उन प्रश्नों का उत्तरों का हम जो है अगर विवरण करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। इसी तरह जहां जहां जैसा प्रश्न है और उसके कुशल उत्तर वैसे ही प्रसंग वहां महाराज नाव और केवट है। यात्रियों के सुविधा के लिए नदियों में अनेक प्रकार से सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी नौकाएं होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो इस पार और उस पार आया करती हैं, जो लगातार यही काम करती हैं, आने जाने के वाले के जो है पार करती है। कुछ ऐसी नावें हैं जो निश्चित स्थानों के लिए जाने की छोड़ती है। कुछ ऐसी नावें हैं जो सहायक स्रोतों से आकर आ जाती हैं, और कुछ छोटी छोटी ऐसी नावें हैं जो कार्य विशेष के लिए छूटा करती हैं। कहना नहीं होगा कि चौथे प्रकार की नाव असंख्य होती। जिस प्रकार नदी में नाव होती है उसी प्रकार से ये रामचरितमानस कविता सरित में प्रश्न ही नाव है। उसी प्रश्न का सहारा लेकर के ही निर्दिष्ट स्थान की प्राप्ति होती, विषय विशेष का ज्ञान होता है। इस कविता सरित में चारों प्रकार की नावें। 2 प्रश्न भारद्वाज का है, 12 प्रश्न जो है महाराज उमा के हैं, और 12 प्रश्न गरुड़ के हैं। कुल 24 प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न प्रसंगों में अनेक आए हुए। उनकी संख्या की आवश्यकता नहीं। महाराज इस प्रकार से 12 प्रश्न उमा के और 12 प्रश्न गरुड़ के और 2 प्रश्न भारद्वाज के, तो 14 मुख्य हो गए। और उसके बाद जो अनेक प्रश्न भारद्वाज जी के मुख्य प्रश्न हैं कि राम कवन प्रभु बूझऊं तुम्हीं, मोहि समुझाई। महाराज राम कौन है? और एक राम को मैं जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित बिल संसारा, भयो रो नार विरह दुख लय अपारा, और भयो रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। महाराज जैसे मिटे मोह ब्रह्मभारी, करो सुना कथा नाथ विस्तारी। ये महाराज इसमें जो है पहली नाव
पहले प्रकार की है, अर्थात लोक और वेद दोनों किनारों में विचरती है। और दूसरी नाव दूसरे प्रकार की है, अर्थात नदी के उद्गम से लेकर के मुहाने तक इसका संचार है। उमा ने 8 प्रार्थनाएं की है और इनके उत्तर में शिवजी ने समझाया है। ये भी एक प्रकार के प्रश्न उत्तर कहे जा सकते हैं। पहले प्रश्न का प्रकार प्रश्न समझिए, फिर उसके बाद 8 प्रश्न। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बवधारी। अब महाराज विवेक के साथ इसका उत्तर दिया गया। प्रश्नकर्ता का प्रश्न करना ये नाव पर चढ़ना है और उसका समाधान हो जाना नाव से पार उतर जाना है। इस वे उतराइए। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सुनिया तु कथनो परस्पर होई, अपथिक समाज सोहसर सोई। यानी सुन करके महाराज जो है वह फिर आपस से महाराज उसका जो है कथन करना ही। इस कीर्ति सरयू में यात्रियों का समाज हो जो नदी तट पर शोभा दे रहा है। पूरे काव्य के श्रोता समाज पूर्व ग्राम और नगर सब कहे आए। अब विशेष विशेष प्रसंग के श्रोताओं का विषय में कहते हैं कि बहुतेरे श्रोता ऐसे हैं जिन्हें प्रसंग विशेष प्रिय है। कोई सीता जी का स्वयंवर सुनना चाहता है, कोई परशुराम लक्ष्मण संवाद सुनना चाहता है, तो कोई अंगद रावण संवाद ही सुनना चाहता है। नाव और केवट निष्प्रयोजन नहीं होते। जब नाव और केवट का वर्णन किया तो पथिक समाज का भी वर्णन प्राप्त है, जो उन नावों और केवट से काम लेते हैं। सुनने के बाद आपस में चर्चा होती, वही इस नाव और केवट के काम लेने वाला पथिक समाज हुआ। ऐसे चर्चा करने वाले को निर्दिष्ट स्थान है जहां पर वे प्रश्न पद वचन द्वारा पहुंचना चाहते हैं। जिन्होंने चर्चा ही नहीं किया उन्हें कहीं जाना आना नहीं, अतः वे नाव और केवट से काम ही नहीं लेते, यूं ही घूमते घामते उधर आ निकले थे। यहाँ पर भी जनाया कि बिना अनुकथन के व बिना मनन और श्रवण के महाराज परस्पर का अनुकथन उसी मंत्र का व्यक्त रूप है। स्थल से यात्रा करने से जल नाव द्वारा यात्रा करना विशेष मनोरम महाराज जो है आयास रहित होता है। इसी भांति किसी विषय के समझने में विषय का निरूपण प्रश्न प्रतिवचन रूप से होने से विशेष मनोरम हो जाता है और शीघ्र समझ में आता है। सुनने के बाद आपस में चर्चा करना, उस प्रश्न प्रतिवचन से महाराज लाभ उठाना और उस काव्य की पराकाष्ठा है। परस्पर अनुकथन करने वालों की शोभा रामचरित से है। महाराज शरीर की शोभा उनसे नहीं कहते, क्योंकि शरीर की शोभा पहले ही कह चुके हैं। जैसे उस नाव पर चढ़े पथिकों का समाज शोभा देता है और वह समाज है नदी के बाहर का, वैसे अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर को सुन करके जो परस्पर अनुकथन करते हैं, कहते हैं कि क्या प्रश्न का उत्तर निभाए। तो महाराज कहते हैं कि वक्ता की वाणी सुन करके और जो लोग परस्पर वार्ता करके वक्ता के वचन को समझते हैं, वे नदी पार जाने वाले पथिकों का समाज है। और जो नदी तट पर शोभित है, बोधित है, जो वक्ता की वाणी समझ गए हैं यानी पार हो गए हैं, अबोधित पार जाने वाले हैं। तो महाराज ये कथा की जो है चर्चा आपने आज श्रवण किया। आज बस इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।